हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.43 श्लोक पे चर्चा करेंगे। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यत्ते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो शिव पापा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान सुंदर सुंदर उपाय बता रहे हैं और अर्जुन की शंका का समाधान कर रहे हैं कि अगर कोई थोड़ी सी भक्ति करके गिर जाता है या सफल नहीं हो पाता तो उसको लाभ मिलेगा या उसको नुकसान होगा। तो वो तो वो तो तो वो ऐसा जन्म उसको अगला जीवन जो है वो किसी धनी परिवार या ब्राह्मण या बुद्धिमान कुल में उसको जन्म मिलेगा। और ऐसा जन्म अगर मिल जाएगा तो ऐसा जन्म पाकर वो भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्म की जो भी उसने आध्यात्मिक उन्नति की है, दिव्य चेतना को, है ना, दिव्य चेतना को पूरे पुनः प्राप्त कर लेगा। और फिर उसके बाद और आगे अगर हमने जैसे 70% इस जन्म में पूरा किया तो आगे हम 71% से शुरू करेंगे, या जहाँ तक भी हमने किया उसके नेक्स्ट स्तर से हम शुरू करेंगे। और फिर जब तक ये पूर्ण सफलता नहीं मिलती तब तक इस उद्देश्य से हम आगे उन्नति करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी उद्धृत कर रहे हैं शिव पापा जी कि राजा भरत थे जिनको 3 जन्म लगे सफलता प्राप्त करने के लिए। तो मात्र 3 जन्म में उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। तो वो तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में उनको जन्म मिला और उनको दिव्य चेतना से की पुण्य प्राप्ति भी मिल गई। तो इससे उन्होंने क्या किया कि जो तीसरे जन्म में बहुत सतर्क रहे, बहुत ज़्यादा सावधान रहे कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्णा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये फिफ्थ पंचम स्कंद में भागवतम में विस्तारपूर्ण कथा मिलती है। तो हमें ये कथा इसलिए दी गई है भागवतम में कि हम शिक्षा लें कि हमारा तो अनेक जन्म हो गया है, कई कई बार हम इस धरा पे आए हैं, गए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम आज इस मनुष्य जीवन में भगवत भक्ति को प्राप्त कर पाए हैं। तो इसको हमें बहुत सतर्कता से, गंभीरता से लेना चाहिए। तो उनका उनका स्टोरी आता है कि जब वो पहला जन्म था तो विश्व भर के सम्राट थे वो, और इतना ज़्यादा वो प्रसिद्ध थे कि देवताओं के बीच में भी वो विख्यात थे। और उन्हीं के नाम से ये भारतवर्ष कहलाया, हमारा देश जो है। पहले ये इलाव्रत वर्ष के नाम से जाना जाता था। पर भरत ने इतना सुंदर साम्राज्य किया कि भारतवर्ष के नाम से ये विख्यात हो गया। और परम छोटी आयु में ही उन्होंने आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया और वन में चले गए, है ना, और राज ऋषि बन गए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो किसी कारणवश उनको मोह आ गया हिरण से, तो अगला जन्म हिरण का मिला। और फिर उसके बाद उनको सब स्मरण था भगवान की कृपा से। फिर तीसरा जन्म जो ब्राह्मण कुल में, और तब वो मूक और बधिर इतना ज़्यादा बिहेव करते थे, व्यवहार करते थे कि उनका नाम जड़ भरत रख दिया लोगों ने कि ये कुछ, क्योंकि अंदर ही अंदर उनको वो डर, मतलब उनको डर था कि फिर से मैं इस भौतिक जगत के प्रपंच में फंस ना जाऊं, माया के फंस में। इसलिए वो बहुत सतर्कता से उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया और किसी से भी बोलते नहीं थे, एकांतवास करते थे। तो बाद में उनको राजा रघुवंश से जब इनका मिलन हुआ तो 4-5 अध्याय में ये विस्तारपूर्ण कथा है। तब उनको बहुत सुंदर, तब वो बोले फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, और उन्होंने इतना सुंदर शिक्षाएं दी राजा भरत ने। और उनको बताया कि राजा रघुवंश को भी सारा बताया कि ये शरीर जो है वो टेम्परेरी है ना, षडभंगुर है। हमें आत्मा के लिए, हमें आत्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और हर आत्मा, हर जीवात्मा का जो परम लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम है। हर जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हर जीव जो है भगवान कृष्ण का दास है। और बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते हैं। तो कहते हैं इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य यही है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति करो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करो। तो उनके जीवन से
है, पता चलता है कि दिव्य प्रयास है या योगाभ्यास है, थोड़ा सा भी किया जाए तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और भगवत कृपा से है ना, भक्त को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार अवसर प्राप्त होते हैं। तो इसी एक जीवन में अगर हम निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का जाप करेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम बहुत सरलता से मिल जाएगा। तो श्री प्रभुपाद जी का और हमारे वैष्णव आचार्य का हमें थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हमें इतनी सुंदर परंपरा दी और इतना सरल साधन दिया भगवान कृष्ण को पाने का। तो इस कलयुग में बहुत सरल उपाय है कि सिर्फ केवल हरे कृष्णा महामंत्र से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हर जन्म में हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट और अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए हम जिस भी वर्ण और आश्रम में है उसमें बहुत सुंदर भक्ति करते हुए भगवत प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।